हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम जो है वो 16 जुलाई 2026 और साथ में जो है वो 17 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो 16 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखेंगे और उसके बाद जो है हम 17 जुलाई के देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोगों के लिए यहाँ पे लाई गई हैं, जो भी आप HPRC जो है इसके अंतर्गत जो भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम हैं जो कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे पटवारी है, जो हमारा पंचायत सेक्रेटरेट का है, JOIT का है, और भी बहुत से एग्ज़ाम जो कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अंतर्गत होते हैं। और उसके अलावा जो HPPSC के अंडर होते हैं, जैसे कि आपका पुलिस का पेपर है वो जो है इसके अंडर किया जाता है, ठीक है। और जितने भी आपके चाहे टीचिंग के एग्ज़ाम है या जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए ये करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोगों के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी। साथ में जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है वो स्टैटिक GK के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। उसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर कोई पटवारी की प्रिपरेशन कर रहा है जो कि HPP जो RCA है उसके अंतर्गत होता है, या आपका जो है वो पंचायत सेक्रेटरी का है, तो उसके लिए अगर आप साइंस की चीज़ें देखना चाहते हो, जो आपका साइंस का सिलेबस है उसकी क्लासेस को अगर कवर करना चाहते हो, जितना भी आपका सिलेबस है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो इसी चैनल के। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी क्लासेस का, वहाँ से भी आप जो है इनकी प्लेलिस्ट के साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी इसी के तरह जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अब हम करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक के रिगार्डिंग बोला गया है कि जम्मू कश्मीर बैंक के जो मुख्य अनुपालन अधिकारी हैं उसके रूप में 3 वर्षों के लिए किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर CCO के बारे में बात हो रही है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ J&K बैंक फॉर 3 years, ठीक है। यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब है मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में 3 वर्षों के लिए जो है वो J&K बैंक के किसे जो है वो नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार, राकेश मगोत्रा, संजय मल्होत्रा, विवेक जोशी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे। राकेश मगोत्रा जो है जम्मू कश्मीर बैंक के CCO के रूप में 3 वर्षों के लिए जो है वो चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पश्चिम बंगाल में संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच हेतु जो है एक आयोग को नियुक्त किया गया है, एक आयोग का गठन किया गया है। तो उस उच्च स्तरीय आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में बात हो रही है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट इंस्टीट्यूशनल करप्शन की बात हो रही है। तो उसके लिए जो यहाँ पे उच्च स्तरीय आयोग है उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ या न्यायमूर्ति विश्वजीत बोस या न्यायमूर्ति UU ललित, करेक्ट आंसर होगा बोस, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यायमूर्ति विश्वजीत बोस जो है उनको जो है वो पश्चिम बंगाल में संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच हेतु उच्च स्तरीय आयोग का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है, इस आयोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। केंद्र सरकार ने अत्यधिक विषाक्तता के कारण किस रासायनिक शाकनाशी पर प्रतिबंध लगाया है। यहाँ पे हाई टॉक्सिसिटी के बारे में बात हो रही है। अत्यधिक टॉक्सिसिटी के कारण विच केमिकल हर्बिसाइड हैज रिसेंटली बीन बैंड, उसको बैन किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यू टू इट्स हाई टॉक्सिसिटी। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा जहर है उसमें, मतलब टॉक्सिसिटी है, उसकी वजह से उसको जो है वो यहाँ पे उस पर प्रतिबंध लगाया है। ग्लाइफोसेट पे या एट्राजीन पे, पैराक्वाइट डाइक्लोराइड पे या 2,4-D के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो C करेक्ट आंसर होगा। जो पैराक्वाट यहाँ पे डाइक्लोराइड है ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिसिटी देखने को मिली, इसकी वजह से रासायनिक शाकनाशी पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। केरल में स्थित है यहाँ पे कोई चीज़, तो केरल में स्थित किस भारतीय स्टार्टअप ने SpaceX के ट्रांसपोर्ट 17 मिशन से कोयू उपग्रह लॉन्च किया है, ये बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कोई उपग्रह का नाम है कोयू उपग्रह। तो केरल में स्थित किस भारतीय स्टार्टअप, कोई भारतीय स्टार्टअप है इनमें से जिसने SpaceX के ट्रांसपोर्ट 17 मिशन से कोई उपग्रह लॉन्च किया है। तो वो अग्निकुल कॉस्मोस है या स्काई रूट एरोस्पेस है, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है या हेक्स
20 है, तो यहाँ पे हेक्स 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में स्थित है आपका भारतीय स्टार्टअप जिसका नाम है हेक्स 20। इसमें जो है स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्ट 17 मिशन से कोई उपग्रह लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय सेना के द्वारा राष्ट्रीय समर स्मारक से कारगिल युद्ध स्मारक तक शुरू की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बात हो रही है कि भारतीय सेना द्वारा राष्ट्रीय समर स्मारक से कारगिल युद्ध स्मारक तक शुरू की गई मोटरसाइकिल यात्रा का नाम बोला जा रहा है। एक मोटरसाइकिल की यात्रा हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन लॉन्च हुआ, इंडियन आर्मी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इंडियन आर्मी के द्वारा जो राष्ट्रीय स्मारक स्थल से कारगिल युद्ध स्मारक तक बात हो रही है, इस स्मारक से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक से कारगिल युद्ध स्मारक जो युद्ध स्मारक तक शुरू की गई है मोटरसाइकिल यात्रा, उसका नाम विजय पथ यात्रा है। यहाँ पे शौर्य विजय यात्रा, ऑपरेशन कारगिल राइट, तो यहाँ पे शौर्य विजय यात्रा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी है, तो भारतीय सेना की है, इंडियन आर्मी की है। कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा है, तो राष्ट्रीय समर स्मारक से कारगिल युद्ध स्मारक तक है और नाम इसका शौर्य विजय यात्रा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। भारत का जो कैटा और डीसीसी किस देश के साथ लागू हुआ है? कैटा और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के बारे में बात हो रही है। डीसीसी का मतलब हुआ डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, जिसमें डबल कंट्रीब्यूशन है मतलब। तो ये जो है वो किस देश के साथ में लागू हुआ? भारत का कैटा और डीसीसी जो है ये आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट आंसर होगा। यूके के साथ में, यूनाइटेड किंगडम के साथ में लागू हुआ भारत का कैटा और डीसीसी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, यूके के साथ में भारत और यूके का। क्वेश्चन नंबर 7। भारत ने किस प्रकार के श्रम से बने उत्पादों के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाया है? भारत ने जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट पर जो है वो यहाँ पर क्या लगाया है? आयात लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, बैन लगाया है। इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग विच टाइप ऑफ लेबर, किस टाइप के श्रम पर? चाइल्ड लेबर पर जो है इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, कॉन्ट्रैक्ट पे, माइग्रेंट पे या फोर्स्ड लेबर पे। तो इन्होंने जो है वो फोर्स्ड लेबर की, जबरन आप किसी के ऊपर बॉन्ड कर रहे हो, आप लेबर को जबरन उनसे काम करा रहे हो, उस प्रकार के आयात पर जो है वो भारत ने यहाँ पे प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है जो हमारा 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, एक हमारा प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक सर्विस सेक्टर। तो विच एक्सपेरिमेंटल मंथली इकोनॉमिक्स इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय मॉस्पी टू मेजर द सर्विस सेक्टर? सेवा क्षेत्र के मापन हेतु, अगर आपने बोला जाता है सबसे ज्यादा योगदान जो है वो टर्सरी सेक्टर का होता है, तो सेवा क्षेत्र के मापन हेतु जो MOSPI है, मॉस्पी है, ने कौन सा प्रौद्योगिक मासिक सूचकांक जो है वो शुरू किया है? यहाँ पे मॉस्पी ने शुरू किया है एक मंथली सूचकांक इकोनॉमिक इंडेक्स। तो इसके किसके मापन के लिए शुरू किया है? सेवा क्षेत्र के मापन के लिए। कौन सा है? तो वो है इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, ISP लॉन्च किया है, ISP शुरू किया है, सेवा उत्पादन सूचकांक जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के प्रथम प्रायोगिक सेवा सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्विस प्रोडक्शन की बात हो रही है, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन इंडेक्स, ISP, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि ISP शुरू किया गया है टर्सरी सेक्टर की इकोनॉमिक इंडेक्स को जानने के लिए। तो प्रथम जो है ISP का आधार वर्ष क्या होगा यहाँ पे? तो 2024-25 जो है वो प्रथम ISP का आधार वर्ष होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 टेस्ट, 100 T20 और 110 ODI विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर जो है वो कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा जसप्रीत बुमराह जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट आंसर होगा। जसप्रीत बुमराह जो है इन्होंने 200 टेस्ट और 100 T20 और 110 ODI विकेट ली है और ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12th ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक। यहाँ पे बात हो रही है जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स हैं इनकी बैठक होगी, कहाँ पे आयोजित की जाएगी? ब्रिक्स समिट जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ 2026 का। अब ये जो यहाँ पे श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक है ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो ये हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में ब्रिक्स की जो है वो 12वीं ब्रिक्स की श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक हैदराबाद, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्पेस यहाँ पे एक्सप्लोरेशन गैलरी जो है वो कहाँ शुरू की गई? पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी कहाँ पे शुरू की गई? भारत की पहली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, भोपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भोपाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भोपाल जो है वो भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी है जो यहाँ पे भारत के भोपाल में शुरू की जा रही है। स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी याद रखिएगा, भारत की पहली है ये। नेक्स्ट है, 31 दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? जो 31 दिव्य कला मेला हुआ तो वो कोलकाता में जो है वो 31 नंबर का दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया कोलकाता में। भारत की पहली सरकारी संचालित एआई यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट जो है जिसको यहाँ पे ड्राइव कर रही है, चला रही है, किस राज्य में है पहली? तो वो कर्नाटका में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। एआई संचालित जो है वो भारत की यहाँ पे पहली है जो कर्नाटक में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडिटेड द बुक द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीकर। अब गवई स्पीकर बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हम जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो शिव शंकर जो है उनके बारे में, प्रोफेसर एस शिवशंकर, करेक्ट शिव कुमार, शिव शंकर नहीं है, शिव कुमार जो है इनकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गवई देखकर जो है वो यहाँ पे गवई के साथ में मत चले जाइएगा, बी आर गवई। द बुक ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीकर, पुस्तक का संपादक जो है वो है आपके पास यहाँ पे डॉक्टर एस शिव कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कुछ हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे जो हमारे 17 जुलाई के हैं। ट्रिप्स समझौते का प्रशासन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया गया है? जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है एक, तो इसका जो संगठन किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, एडमिनिस्टर्ड इसको किया गया, एग्रीमेंट एडमिनिस्टर्ड किया गया, तो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? तो ये जो है वो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जो है वो यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड बाय द इंटरनेशनल, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है एडमिनिस्टर्ड किया गया आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी? 2009 का पहला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था एकातेरिनबर्ग में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। 2009 में जो है वो पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था और ये एकातेरिनबर्ग में हुआ था। और अभी वाला ब्रिक्स हमने बात कर ली, ब्रिक्स समिट जो है वो इंडिया में हुआ है। भारत का जो यहाँ पे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 41 है, 41 जो है वो किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये भाग जो है वो 4 में आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41, ठीक है, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये आपका जो है वो DPSP के अंतर्गत आता है, याद रखना। नागालैंड का हॉर्नबिल जो उत्सव है, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, वो कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल 10 दिनों तक मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसको प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 16 जुलाई के सारे करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स का बोल लो, अपॉइंटमेंट्स का बोल लो, बुक्स का बोल लो, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए और साथ में कुछ स्ट्रैटेजी के। अब हम जो है वो 17 जुलाई के डिस्कस करेंगे। अब हम 17 जुलाई के देखेंगे जो भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे करंट अफेयर्स है चाहे स्टैटिक जीके है। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व रहे हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन रहे हैं इंडिया के, है ना, CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन भी आप कमिश्नर बोल सकते हो इंडिया के, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को 3 वर्ष की अवधि के लिए HDFC बैंक का जो है वो टेम्परेरी या पार्ट टाइम बोल दो या अंशकालिक अध्यक्ष चुना गया है। ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब इनको 3 सालों के लिए जो है वो ऐसे ही कुछ टाइम के लिए जो है HDFC बैंक का जो है वो क्या चुना गया है? HDFC बैंक का जो है वो चुना गया है, अध्यक्ष चुना गया है, चेयरमैन चुना गया है। तो वो कौन है? तो वो है राजीव कुमार।
याद रखिएगा, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन है, 4 ऑप्शन होगी कि इनमें से कौन है जो कि HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो वो है राजीव कुमार, या जो पहले भी जो है वो रह चुके हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो है आपके राजीव कुमार ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which scheme was approved by the Union Cabinet with the outlay of 1.27 lakh crore to boost semiconductor design and manufacturing in India? भारत में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, एक तो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन को और विनिर्माण यानी कि पुनः निर्माण करना किसी चीज़ को, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए 1.27 लाख करोड़ के साथ किस योजना को मंजूरी दी गई? डिजिटल इंडिया 2.0 को, मेक इन इंडिया मिशन, सेमीकॉन 2.0 या स्टार्टअप इंडिया? करेक्ट आंसर होगा सेमीकॉन, क्योंकि सेमीकंडक्टर की बात की थी, यहीं से आप सेमीकॉन के साथ में जा सकते हैं। सेमीकॉन 2.0 जो है इसको 1.2 लाख करोड़ के साथ में इस योजना को मंजूरी दी गई है विनिर्माण और सेमीकंडक्टर योजना को बढ़ावा देने के लिए। अब बात हो रही है यहाँ पे वरुणा और गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर तथा केबल स्टेड पुल जो है, एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक पुल बनाया जा रहा है। तो जो गंगा और वरुणा और गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर है और केबल स्टेड पुल है वो किस शहर में बनाए जाएंगे? बने नहीं अभी, बनाए जाएंगे। तो वो कहाँ पे? वाराणसी में बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वरुणा और गंगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, वाराणसी में बनारस में या वाराणसी में गंगा है, तो वरुणा और गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और केबल स्टेड पुल वाराणसी में बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, राजौरी जिले की किस परंपरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? नेशनल इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में राजौरी जिले की कौन सी परंपरा है जिसको शामिल किया गया है? लोहड़ी मेले को, भैरव झांकी को, वैसाखी यात्रा को या नाग यात्रा को? करेक्ट आंसर होगा जो भैरव झांकी है ना, भैरव झांकी को जो है ये राजौरी जिले की परंपरा है ये। तो राजौरी जिले की भैरव झांकी जो है उसको राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के रिगार्डिंग कि फीफा विश्व कप सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर कौन सा देश फाइनल में पहुंचा? फाइनल में पहुंचने की बात हो रही है यहाँ पे। फीफा विश्व कप सेमीफाइनल में फ्रांस को हराया 2-0 से, तो वो कौन सा देश है जो फाइनल में पहुंचा? जर्मनी, ब्राज़ील, स्पेन, अर्जेंटीना? तो करेक्ट आंसर होगा स्पेन जो है वो यहाँ पे फाइनल में पहुंचा है 2-0 से फ्रांस को हरा के। स्पेन ने जो है वो फ्रांस को 2-0 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए बोला जाता है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार बनाया गया है। वो किस देश ने दिया है इच्छा मृत्यु को? वैसे बोलते हैं ना कि ये जो है अगर कोई सुसाइड करता है तो वो जो है एक मतलब वो भी एक पनिशमेंट है ना, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो अब जो बहुत ही अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले कि उसको इच्छा मृत्यु जो है वो की गई और उसको जो है वो मतलब अपनी इच्छा से वो जो है वो मर गया। काफ़ी टाइम से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। तो वो जो है वो किस अधिकार, कौन से देश ने इसको कानूनी अधिकार बनाया है? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रांस ने बनाया है। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार जो है वो घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए गैस आधारित यूरिया संयंत्रों के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? यूरिया संयंत्रों के लिए विच पॉलिसी हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर सेटिंग अप न्यू गैस बेस्ड यूरिया प्लांट इन इंडिया? तो वो कौन सा है हमारा? नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया। ऑप्शन नंबर यूरिया 2026, NIPU, नीपू 2026 भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026। इसके लिए भारत में नए गैस आधारित यूरिया संयंत्रों के लिए मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चेयरमैन ऑफ द ICC गवर्नेंस रिव्यू कमेटी, तो कौन बनाए गए हैं चेयरमैन? देवजीत सकैया को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देवजीत सकैया जो है ICC गवर्नेंस का अध्यक्ष, रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है देवजीत सकैया। ICC फ्रेंचाइजी लीग समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ICC फ्रेंचाइजी लीग की बात हो रही है तो यहाँ पे तमीम इकबाल को बनाया गया है। ICC फ्रेंचाइजी लीग
तमिल इकबाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आईसीसी का 111वां सदस्य देश कौन सा बना है। 111वें की बात हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 111वां सदस्य कौन सा देश बना है। मॉरिशस जो है वो 111वें नंबर का सदस्य बना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCL SRFI PSA चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट 2026 में कहाँ आयोजित हुआ। HCL सर्फी PSA चैलेंजर भी आप इसको बोल सकते हो, याद रखने के लिए। स्क्वैश टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे, जुलाई में हुआ। और कहाँ पे आयोजित हुआ, जुलाई में चेन्नई में आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर बी। स्क्वैश जुलाई टूर्नामेंट जो है वो चेन्नई में आयोजित हुआ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। IWEC यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी जो कॉन्फ्रेंस है उसका दूसरा संस्करण हुआ यहाँ पे, तो वो कहाँ आयोजित हुआ। IWEC की फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है, कई बार आपको सिंपल इतना बोला जा सकता है IWEC का दूसरा संस्करण कहाँ पे हुआ, या फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो कहाँ पे हेल्ड हुआ, देहरादून, सोनीपत या जयपुर या भोपाल। तो सोनीपत जो है वो हरियाणा में है, तो सोनीपत हरियाणा में जो है वो इंडियन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका दूसरा संस्करण हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए MPMS के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है। मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 62,500 करोड़ जो है वो यहाँ पे स्वीकृत की गई है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यहाँ पे ऑपरेशन सडर्न रेडीनेस के बारे में बात हो रही है, साउदर्न भी बोल सकते हो, सदर्न भी बोल सकते हो। तो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है, कोची केरला में। कोची कहाँ पड़ती है, केरला में। तो कोची केरला में जो है ऑपरेशन साउदर्न या सदर्न रेडीनेस का आयोजन किया जा रहा है। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। कोरकू, तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है आपकी कोरकू जनजाति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह पे कोरकू जनजाति, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। कुछ स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना में भारत के साथ किस देश ने सहयोग किया। तो किस देश ने जो है वो सहयोग किया, रशिया ने, ऑप्शन नंबर बी। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, भारत के साथ में जो है वो रूस ने सहयोग किया। कुडनकुलम का दो के सहयोग से बन रहा है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रशिया और भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला पेरियार बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो मुल्ला पेरियार जो है वो केरल में, पेरियार नदी जो है वो केरल में है। तो मुल्ला पेरियार बांध जो है वो भी केरल के ऊपर, केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। आप जो है आपके राइट का हनन हो रहा है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो फंडामेंटल राइट के हनन के लिए। तो कौन सा आर्टिकल है जो आपको ये अधिकार देता है, तो आपका आर्टिकल 32 जो है वो रिट जारी करने का अधिकार देता है। अगर आपके जो है वो किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आपको आर्टिकल 32 देता है। और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है। यानी कि आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर एस्टेब्लिश, आप उनको एस्टेब्लिश कर सकते हो किस शेड्यूल के तहत जिला परिषदों का प्रावधान किया जा सकता है। जिला परिषद, स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान, तो करेक्ट आंसर होगा जो छठी अनुसूची है, 6th शेड्यूल के अंडर जो है ये चीज़ की जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठी अनुसूची के तहत जो है वो यहाँ पे जिला परिषदों का प्रावधान जो है वो किया जा सकता है। स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान जो है वो छठी अनुसूची में है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कि जगन्नाथ जो रथ यात्रा है वो सेलिब्रेट की जाती है हर साल। ठीक है। तो जो
यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, तो वो किस राज्य में, किस शहर में आयोजित की जाती है? तो पहली बात, अगर हम राज्य की बात करें तो आपका जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा में है, और उड़ीसा में जगह पड़ती है आपकी जगन्नाथपुरी। आपने इस तरीके से भी सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा के पुरी में ऑप्शन नंबर सी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो आयोजित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। हमने जो है वो 16 और 16 को आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैंने आपको दोनों दिन के करंट अफेयर्स जो है यहाँ पे एक साथ में प्रोवाइड करा दिए। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट है तो वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं, और अब अगर जो है आपको किसी और क्लासेस के रिगार्डिंग भी कुछ पूछना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन पे विद क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। बाकी पटवारी के लिए अगर आप साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो, वहां पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। साइंस की भी पूरी की पूरी जो 60 से 65 क्लासेस की प्लेलिस्ट है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको जो है 9 से 10 क्लासेस वहां पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूँ, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।